Hello students, question number 26 from JEE Main 2021, 17th March shift 2. The question is, let the coefficients of third, fourth, fifth terms in the expansion of x plus a upon x square to the power n, where x is not equal to 0, be in the ratio 12, 8 and 3, then the term independent of x in the expansion क्या होगा ये बताना है मुझे। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर टी आर प्लस वन अगर निकालेंगे तो आएगा एन सी आर इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस आर एंड इंटू ए अपॉन एक्स स्क्वायर टू द पावर आर आएगा। तो यहाँ पर कोफिशिएंट एक्स की पावर्स को इकट्ठा करें, ए की पावर तो आर होगा एंड इंटू एक्स टू द पावर आएगा, यहाँ से आएगा टू आर माइनस का और तो एन माइनस थ्री आर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा जनरल टर्म। अब उसने कहा है कि इफ द थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म का जो रेशियो है वो कुछ इस तरीके से है, तो यानी कि टी थ्री अपॉन टी फोर इज इक्वल टू 12 अपॉन 8 है, यानी कि ये है 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 4 2 8, 3 अपॉन 2 है। टी थ्री का अगर बात करें, टी थ्री यानी कि 2 पुट करने पर आएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एन सी टू इंटू ए टू द पावर 2 एंड इंटू एक्स टू द पावर, यहाँ पर आर की प्लेस पर 2 पुट करूँगा तो ये एन माइनस सिक्स हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय एन सी थ्री इंटू ए क्यूब और इंटू एक्स टू द पावर, यहाँ पर 3 पुट करूँगा तो एन माइनस सिक्स हो जाएगा। ये इसका रेशियो हमें 3/2 के बने, तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करूँगा तो एन सी टू जो है एन फैक्टोरियल अपॉन बेसिकली एन इंटू एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा एंड इंटू एन सी थ्री जो है एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल आएगा एंड नीचे एक ए बच जाएगा यहाँ पर कैंसिल आउट करने पर, और एक्स की पावर्स को अगर देखा जाए, सॉरी यहाँ पर 9 होगा, ऊपर ज़्यादा पावर है, उधर माइनस करूँगा अगर जाके तो एक्स की पावर यहाँ पर बचेगा। और वैसे भी कोफिशिएंट्स का उसने बोला है, कोफिशिएंट्स ऑफ दीज टर्म्स जो है डिवाइड किया, तो ये एक्स तो वैसे ही हटा देंगे हम लोग, कोफिशिएंट्स को ही डिवाइड करना है क्योंकि, तो बस यही हमारे पास बचेगा, ये इज इक्वल टू होगा 3/2। इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ से, और 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 जो है 3 बचेगा, तो 3 अपॉन यहाँ से बचा ए इंटू एन माइनस टू और इज इक्वल टू होगा 3/2। 3 से 3 भी कैंसिल, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से ए इंटू एन माइनस टू, ये हो जाएगा हमारा वैल्यू। एक फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा यहाँ से। सेकंड इक्वेशन बिल्कुल सिमिलर वे में हम लोग लिखेंगे फिर कि टी 4/T5 का जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 8/3, तो इसको लिखेंगे अगर तो यहाँ से आएगा, कोफिशिएंट्स को ही लिखना है तो एन सी थ्री और इंटू ए टू द पावर 3 आ जाएगा, एन सी थ्री इंटू ए टू द पावर 3 आ जाएगा, तो और डिवाइडेड बाय एन सी फोर इंटू ए टू द पावर 4, यहाँ से आएगा कोफिशिएंट ऑफ फिफ्थ टर्म जो कि हमको गिवन है 8/3। इसको सॉल्व कर लूँगा तो एन सी थ्री विल बी एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू आएगा, डिवाइडेड बाय, और यहाँ आएगा एन इंटू, अच्छा 3 फैक्टोरियल से भी आएगा डिवीजन, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एन इंटू एन माइनस थ्री आएगा एंड डिवाइडेड बाय आएगा 4 फैक्टोरियल, और नीचे एक ए बचेगा इज इक्वल टू 8/3। ये सारी टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाएगी, ऊपर 4 बचेगा तो 4/a टाइम्स एन माइनस थ्री इज इक्वल टू आएगा 8/3। 4 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इज इक्वल टू 2a इंटू एन माइनस थ्री आ जाएगा। ये है सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा तो 1/2 इज इक्वल टू, और यहाँ से आ जाएगा 2/3 हो जाएगा डिवीज़न, एंड यहाँ पर है a इंटू एन माइनस टू है सेकेंड इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में है 2a इंटू एन माइनस थ्री है, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू एन माइनस थ्री इज इक्वल टू 3 इंटू एन माइनस टू आएगा, तो यहाँ से आएगा 4n माइनस 12 इज इक्वल टू 3n माइनस सिक्स, तो n इज इक्वल टू 6 आ जाएगा यहाँ से सॉल्व करने पर। n की वैल्यू 6 आ गई तो उसके बाद a निकालने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो 3 इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू
एन इज 6 तो 6 माइनस 3 इज 3, तो यहाँ से ए इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ए आ गया एन आ गया। तो उसने पूछा है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पूछा है उसने। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए यहाँ पर एन माइनस 3r इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि r इज इक्वल टू n/3 होना चाहिए। n की वैल्यू 6 आ चुकी है तो n r इज इक्वल टू 2 होना चाहिए बेसिकली, यानी कि थर्ड टर्म की बात हो रही है। तो यहाँ से टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स अगर निकालेंगे तो आ जाएगा t, r की वैल्यू मुझे पुट करना है 2, तो 2 + 1 इज इक्वल टू 6c3 और इंटू a⁻², आएगा और इंटू a² आएगा। 6c2 जो है 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल होगा, इंटू a जो है 1/2 है का स्क्वायर हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल जो है 6 इंटू 5 और डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय 2 है और 2² जो है यहाँ पर 4 भी हो जाएगा। तो कैंसिल आउट कर देंगे इसको 3 टाइम्स, तो ये 15/4 आ जाएगा। 15/4 आ गया। तो उसने पूछा है कि देन द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन इज इक्वल टू क्या होगा। ओके सॉरी, देखो हमने कुछ गड़बड़ कर दी, एक बार चेक कर लेंगे अगर जल्दी से। यहाँ पर n इज इक्वल टू जब 6 आया तो हमने n की वैल्यू यहाँ पर 6 पुट करेंगे अगर, तो 3 बचेगा, करेक्ट है। यहाँ पर अगर पुट करेंगे n की वैल्यू 6 माइनस 2 4 होगा, 2/4 1/2 आएगा, करेक्ट है, सही है। तो एक बार जनरल टर्म जो है इसको यहाँ पर अगर मुझे n इक्वल टू r इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो आएगा a⁻2 आएगा, सही है। और जब 2 पुट करेंगे 6 माइनस 6 हो जाएगा 0, सही है। तो 6c2 ही आएगा, करेक्ट है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। 6c2 का वैल्यू 6 फैक्टोरियल में 2 फैक्टोरियल तो 4 फैक्टोरियल होगा, करेक्ट है। तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 इंटू 5 से 2 फैक्टोरियल बचेगा एंड नीचे 4 भी आएगा। तो 15/4 तो आ रहा है भाई, ठीक है। तो 15/4 ही वैसे तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, बट ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, इंटीजर तो नहीं आ रहा है यहाँ पर। थैंक यू।